नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, आज मैंने हाथ के जगह क्या फेस बना रखा है किसी का, है ना। ड्राइंग पूरी खराब है तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आप लोग थोड़ा पिक पे मत जाइएगा, कंटेंट जो होता है ना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। धनवान, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली तिल जो है ना आपके फेस पे कहीं भी हो तो इसका क्या फल मिलता है। आपके फेस पे, कान पे, नाक पे, आँख के पास, गाल पे, गर्दन पे, फोरहेड पे यदि ये तिल हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। सौभाग्यशाली 6 ऐसी जगह जहाँ पे तिल बेहद सौभाग्यशाली मानी जाती है। और देखिए कह सकते हैं ना इस तरह से कि जैसे आप बेहद भाग्यशाली हैं, ठीक है। अगर 6 जगह पे, अगर इन 6 जगह पे अगर ये तिल है तो तिल जो है ना 6 जगह पे तिल बेहद भाग्यशाली बोली जाती है। बेहद बेहद, है ना, सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग। अभी मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ कि सच में ऐसा होता है कि होता भी है। बहुत सारी चीज़ें को तो मुझे पता है कि यहाँ पे तिल होना बहुत ही शुभ होता है। ये तो बचपन से देखती आ रही हूँ ना तिल। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, रेड तिल जो है ना शुभ बोले गए हैं, है ना। ब्लैक तिल कहीं कहीं शुभ बोले गए हैं और रेड तिल जो है ना ब्लैक से ज़्यादा शुभ बोले गए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। लोग तो है ना, कोई धन कमाने के लिए लगातार मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तभी माँ लक्ष्मी की उन पे कृपा आती है, नहीं तो ऐसे नहीं आती। बिना मेहनत किए हुए आपके हाथ में तिल हो जाए, कितनी भी शुभ साइन होना, नहीं कुछ होता है। तो आप बोलेगा कि मेहनत ही करना है तो क्यों देखे मैं अपना तिल। तो होता क्या है ना, कभी कभी तो रास्ता आसान हो जाती है ना। जैसे आपको सिलेबस बता दिया जाता है तो आपको पढ़ना आसान हो जाता है। आपको क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम देना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से आपके हाथ में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र, जो भी ये ऑकल्ट साइंस के थ्रू आपको जीवन जीना, अपना करियर चुनना, ये सब थोड़ा आसान हो जाता है। बस यही चीज़ होता है, ठीक है। प्रिपरेशन एक तरह से आप कर रहे हो अपने लाइफ के लिए, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए तिल जो होता है ये बचपन से होता है। तो ऐसे होते हैं कुछ व्यक्ति जिनको कि जन्म से ही धनवान बनने का संकेत मिला हुआ है, होता है ये तिल के माध्यम से, है ना। देखिए तिल के माध्यम से शुभ संकेत भी मिलते हैं, अशुभ संकेत मिलते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ शुभ संकेत के बारे में बात करूंगी, ठीक है। कान के लोब पे तिल होता है तो क्या होता है, कान का लोब जहाँ पे हम लोग बाली पहनते हैं, यहाँ पे हम लोग बाली पहनते हैं ना, यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी तिल हो तो क्या होता है, यदि कान के इस लोब पे तिल हो तो ये काफ़ी शुभ बोला गया है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं। ईमानदारी के बल पे ये लोग खूब पैसा कमाते हैं अपने लाइफ में। ये लोग ईमानदारी के बल पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप देख लेना आपके आसपास कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो जिनके इस तरह से लोभ पे हो तो देखेंगे वो काफ़ी मेहनती होंगे और ईमानदार होंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार होगा ना उनको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। छल कपट करना इनको नहीं जानते हैं, छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये लोग जो है ना दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं और इतने ज़्यादा मेहनती और ईमानदारी इनके मतलब रग रग में रहता है। तो ये कह सकते हैं अपने ईमानदारी और अपने मेहनत के बदौलत ये लोग लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। तो ये बेहद शुभ साइन होता है कान के लोब पे, यानी कि जहाँ बाली पहनते हैं वहाँ पे तिल होना। दूसरा सिंबल जो होता है, सीने पे तिल हो तो क्या होता है ना, सीने पे तिल। देखिए सीने पे तिल हो तो ये भी बहुत अच्छा शुभ संकेत बोला गया है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग। देखिए ये लोग ना लग्जरी लाइफ जीने की बहुत चाहत होती है। जिनके भी आप सीने पे तिल देखोगे, देखना इन्हें लग्जरियस चीज़ बहुत पसंद आती है और लग्जरी लाइफ में बहुत पसंद आता है, या यूँ कह लें कि अप टू डेट रहना पसंद आता है। ब्यूटी के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, स्मार्ट लोग इन्हें पसंद आते हैं, है ना। और ऐसे लोग धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें गॉड गिफ्टेड शुभ संकेत है ना, गॉड गिफ्टेड इन्हें धन मिल ही जाता है। जहाँ रहेंगे वहीं पे सारी व्यवस्था हो जाएगी इनकी, खाने पीने सोने की, और लग्जरी तरीके से। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो है एकदम लग्जरी लाइफ जिएंगे, जहाँ भी रहेंगे इन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम आ ही जाता है। तो काफ़ी लकी बोला गया है सीने पे तिल। आप लोग देख लेना जिनके भी सीने पे तिल हो, काफ़ी इस तरह से होते हैं। पूर्वजों की संपत्ति काफ़ी मिलती है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार तो होते ही, इसीलिए इन लोगों को मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ ही जाते हैं। देखेंगे आप जिनके भी सीने पे तिल हो तो ये लोग में एक तरह से क्वालिटी होता है ना, दिल के इतने साफ होते हैं, सीधे कह सकते हैं, सच्चे कह सकते हैं होते हैं, जिस वजह से कोई ना कोई मदद। देखिए आपका मदद कोई कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो मदद कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि ईश्वर कर रहे हैं आपकी मदद उनके थ्रू, है ना।
क्योंकि स्वयं ईश्वर नहीं आते हैं आपका मदद करने के लिए या फिर आपका नुकसान पहुंचाने के लिए। कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छाई हो या कुछ भी बुराई हो तो उसका क्रेडिट ईश्वर नहीं लेते हैं, वो नीचे वाले जो व्यक्ति हो, काम हो, उसी को देते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा भेजे गए कोई ना कोई व्यक्ति आपको आके मदद कर ही देगा, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े मुसीबत से निकलने वाले होते हैं। जिनके भी सीने पे तिल हो काफ़ी अच्छा होता है। सीने पे तिल कहीं भी हो, यहाँ 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 कहीं भी हो, बहुत शुभ होता है। अब गाल पे तिल हो तो है ना, गाल पे कहीं भी तिल हो काफ़ी शुभ होता है। गाल पे तिल तो काफ़ी धनवान, ये तो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। गाल पे तिल धनवान साइन है ना। तो गाल पे तिल हो, उसमें भी राइट साइड में हो तो काफ़ी अच्छा माना गया है, काफ़ी शुभ माना गया। पहले ज़माना में बाएं बगल थोड़ा सा होता था लेडीज और जेंट्स का। आज के टाइम में भी तिल के मैटर में शायद लेफ्ट लड़की का ज़्यादा अच्छा होता है और राइट लड़का का होता है। तो आप इसको लगा लीजिएगा, मैं राइट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर राइट साइड में तिल हो तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का विवाह के बाद आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलता है। जैसे मून लक लाइन होता है ना पामिस्ट्री में, तो उसी प्रकार से इन लोगों का लक लाइन जो होता है ना, अगर गाल पे कहीं भी तिल हो तो काफ़ी शुभ बोला गया है। ऐसे लोगों को विवाह उपरांत सक्सेस मिलता है लाइफ। और किस्मत ऐसी वैसी नहीं चमकती है, बहुत बड़े लेवल की चमकती है शादी के बाद। आप एग्जाम्पल बन जाते हैं, देखो शादी से पहले क्या था, शादी के बाद क्या हो गया, लाइक इस प्रकार से चमकती है। ऐसे लोगों के अपने क्षेत्र में बेहतर अपॉर्चुनिटी आती रहती है, ठीक है। बेहतर 3 साइन हो गया। चौथा हो गया माथे पे है ना तिल हो। देखिए माथे पे कहीं भी तिल बहुत शुभ बोला गया है। खास करके आप आईब्रो के बीच में या फिर इधर देखेंगे, ये बेहद शुभ साइन होता है, ठीक है। अगर जिनके भी माथे पे साइन हो और हल्का यहाँ पे एक चीज आप देखना, यहाँ पे काला तिल थोड़ा सा अशुभ माना गया है, उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है। अशुभ नहीं कह सकते, उतना अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे भूरा तिल हो ना, जैसा कि अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे भी माथे के बीच में है तिल, है ना। तो आप देखना ये चीज, अगर भूरा तिल हो तो ये काफ़ी शुभ बोला गया है, बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। एक लाइफ, अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। कम उम्र कह सकते हैं 25 के अराउंड से इन्हें सेटलमेंट शुरू हो जाती है लाइफ में। ये लोग को अच्छे पैकेज में मतलब जॉब लगेगी, देखेंगे आप, इनमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छे एक तरफ से हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ईमानदार होते हैं और सच बोलने वाले होते हैं। तो अब कहते हैं ना, कर्म अच्छा करोगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा ना। तो ये भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन तिल जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है ना। तो ये तिल बहुत ही शुभ, माथे पे कहीं भी तिल हो, आईब्रो के बीच में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी, तो काफ़ी शुभ बोला जाता है। बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं ऐसे लोग। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की मिलती है और बहुत ही कम उम्र में ही सेटलमेंट होता है। अब अंगूठे पे तिल हो तो क्या होता है, पैर के अंगूठे पे तिल। देखिए सबसे पहली बात तो पैर पे कहीं भी तिल हो तो समझ जाइए ये लोग यात्रा प्रिय होते हैं, इन्हें यात्रा करना बहुत पसंद आता है, ठीक है। परिवार सोसाइटी में काफ़ी मान सम्मान मिलता है, धनवान होते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिनके भी पैर पे हो या फिर अंगूठा पे कहीं भी तिल हो ना, तो इन लोगों को अगर यात्रा करते हैं तो इन लोगों को यात्रा के माध्यम से मतलब धन भी आता है ना। तो इन लोगों के लिए बेहद शुभ माना गया है यात्रा, और सम्मान भी मिलता है। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते हैं, लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते, किसी भी परिस्थिति में माँ लक्ष्मी का बेहद कृपा प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। अब देखिए एक तिल जो होता है ना, होंठ के ऊपर आप देखते होंगे, लेडीज को खास करके, जेंट्स भी को भी हो सकता है, जेंट्स को पता नहीं चलता है, बट लेडीज का तो साफ साफ पता चलता है। होंठ के ऊपर कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी तिल होना तो ये काफ़ी शुभ बोला गया। ऐसे लोग धनवान होते हैं। इस लोगों में एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, इन लोगों में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से अपने अपोजिट जेंडर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। एक तरह से कह सकते हैं इनका शुक्र मजबूत होता है। जिनका भी आप शुक्र मजबूत देखेंगे, कुंडली पाम कहीं भी, उनको आप देखेंगे माउथ के आसपास है ना, लिप के आसपास कहीं भी तिल हो सकता है, तो बेहद शुभ होता है। काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी मिलता है इन लोगों के, एकदम फ्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा नेचर के भी फ्लर्टी टाइप में होते हैं, तो ये भी होता है, बट इनको अपोजिट जेंडर का बहुत साथ मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। और जैसे मेल है तो फीमेल पार्टनर ज़्यादा रहेगा, फीमेल है तो मेल पार्टनर ज़्यादा रहेगा, कहीं भी हो। तो ये होता है। तो यही कुछ 6 जगह तिल काफ़ी शुभ बोला गया है। अगर आपके फेस में या फिर आपके जानने वाले के फेस में है तो समझ जाइए उन पे माँ लक्ष्मी का बेहद बेहद कृपा है प्राप्त, धन आएगा ही आएगा, काफ़ी शुभ। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आप पूर्व जन्म में आप करके आए हो कर्म, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भगवान ने दे दिया है ये कि जाओ तुमको धन ही धन रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।